नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एक प्रॉब्लम का पार्ट नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है। और बहुत सारे लड़के इस समय यूट्यूब मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें। और बहुत सारे लड़के का कमेंट था कि सर रीजनिंग का चैप्टर शुरू करिए। तो रीजनिंग मंडे से स्टार्ट कर दिया जाएगा, एक चैप्टर जो चैप्टर का ज़्यादा डिमांड होगा। और बहुत सही थी जो कमेंट में आ रहा है कि नंबर सिस्टम शुरू कीजिए। तो नंबर सिस्टम भी रीजनिंग एक चैप्टर खत्म होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। बैंक, एसएससी, रेलवे, जीडी, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसके तैयारी के लिए मेरे से जुड़िए। और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद एडवांस मैथ भी शुरू किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बहुत सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा के डाल दिए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप टंकी हुआ, एवरेज हुआ, परसेंटेज हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ। उनको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन एक शेर के साथ। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 60 वर्ष थे दोनों की। वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। कर रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है दोस्त? 60 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व। और रेशियो का दिया है दोस्त, वर्तमान रेशियो दिया है। वर्तमान में रेशियो क्या है? ये फादर हो गए, ये सन हो गए। वर्तमान में रेशियो कितना दिया है? वर्तमान में रेशियो दिया है दोस्त 4:1। वर्तमान में रेशियो कितना दिया है? 4:1। क्लियर? तो कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना है? 60 है। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व यानी पहले आयु का योग, आयु का योग कितना दिया है? तो 60 दिया है। तो वर्तमान पूछेंगे, वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? 5। इस बच्चे के लिए कम हो जाएगा, बेटे के लिए 5, पिता के लिए तो कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। अब वर्तमान में कितना दिया है दोस्त? वर्तमान में दिया है कितना? 4:1 5 यानी 5 का मान दिया है 50। तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका? 10। 5 यूनिट का मान 50 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। यानी पिता की बात करें तो कितने वर्ष के होंगे? 40। अब बेटे की बात करें तो कितने वर्ष का होगा? 10 वर्ष का। यही का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कह रहे पिता की आयु ज्ञात है। तो पिता कितने वर्ष के होंगे दोस्त? 40 वर्ष। पिता कितने वर्ष के होंगे? 40 वर्ष। क्लियर? बोलिए। 5 वर्ष पूर्व है तो यहाँ पूर्व दिखा रहे हैं दोस्त, यहाँ पूर्व है। तो यहाँ पूर्व है तो बाद में जाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 5 5 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? ये 70 हो जाएगा। तो कितने वाले में जाएगा? 14 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 14। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14 चौका 56 हो जाएगा। आइए 14 एकम 14 है हो जाएगा।
यानी 56 और 14 बार सेंसर होने वाला है, इसके 14 और 56 बार सेंसर होने वाला है। पूर्व था, बाद नहीं है। बाद जाएंगे तो क्या करेंगे, पास्ट उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे पिता की वर्तमान और उसके 2 बच्चे की योग का 3 गुना है। ये छोड़िए, आगे इसको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दुगना हो जाएगा? कितने वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है। अभी पिता और पुत्र का उम्र दिया है दोस्त। पिता कितने वर्ष का है? 41 वर्ष का। ये पिता हुए, ये पुत्र। अभी पिता 41 वर्ष का है, पुत्र 16 वर्ष का है। पुत्र कितने वर्ष का है दोस्त? 16 वर्ष का। अरे कितने वर्ष बाद ये इसका ये 2 होगा, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं, ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो इसको प्रॉपर वे बनाएंगे तो 2-3 मिनट का समय लगेगा। तो सबसे बेटर रहेगा कि आप ऑप्शन से उठा के बनाइए। ऑप्शन आपका दिए 19, 10, 9, 15। 19 1 नंबर में, 2 नंबर में 10, 3 नंबर में 15, 4 नंबर में 9 दिया है। 4 नंबर में 9। ऑप्शन 3 4 दिया हुआ है, जिसमें पहले ऑप्शन में 19। तो मान लीजिए पहले ऑप्शन में हम 19 उठाते हैं, इसमें भी 19 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 0 5 1 6 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 9 6 15 की 5 2 1 3 हो जाएगा 35। ये इससे डबल हुआ? नहीं हुआ। यानी ऑप्शन नंबर जो हमने कितना उठाया है 19, वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 19 हमने उठाए हैं, इससे आंसर आपका नहीं आने वाला है। इसको हटा देते हैं। दूसरा ऑप्शन लेते हैं दोस्त। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 15। तो इसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें भी 15 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये तो 5 1 6 हो जाएगा। 5 5 1 6 4 1 5 56। 16 5 कितना हो जाएगा? 6 5 11 का 1 हो जाएगा। 15 16 31 हो जाएगा। ये इससे भी डबल नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब आइए दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है 10। तो इसमें 10 जोड़ेंगे, इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 41 10 51 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त? बोलिए। 26 हो जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ इसका डबल। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? आंसर 4 होगा। देख लीजिए ला के इसको इस ऑप्शन में। यहाँ भी 9 रखेंगे और यहाँ भी 9 रखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 16 9 24 हो जाएगा भाई। ये जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 9 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 41 9 कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, ये 4 ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्त? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन नंबर ई दिया है वह आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ई दिया है वह आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही में आंसर होने वाला कितना है दोस्त? कि डबल हो जाए। तो डबल हो जाए 16 9 10 24 नहीं होगा, 25 होगा। यहाँ पे ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा।
25, 16 9 24 नहीं 25 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 9 भी करेक्ट हो जाएगा। 9 होगा आपका आंसर, ही नहीं होगा। जोड़ लीजिए इसको अच्छे से। 16 9 25 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो बी की आयु कितनी है? बी की आयु कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। यानी 10 वर्ष पहले अनुपात दिया है कितने दोस्त? 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले यानी पहले हो गया। ए बी सी 3 बंदा है, ए है, बी है, सी है। 3 बंदा है, ए बी सी 3 बंदा है। 10 वर्ष पहले अनुपात दिया है कितना दोस्त? 1:2:3। 1:2:3। अब वर्तमान योग कितना दिया है? वर्तमान योग आयु का योग कितना दिया है? 90 दिया है। वर्तमान योग कितना दिया है दोस्त? तीनों का आयु का योग 90 दिया हुआ है। तो 10 वर्ष पूर्व जाने के लिए ए के लिए भी 10 माइनस करेंगे, बी के लिए भी 10 माइनस करेंगे, सी के लिए भी 10 माइनस करेंगे। यानी तीनों को, ए के लिए भी 10 माइनस हो जाएगा, बी के लिए भी होगा और सी के लिए भी होगा। तीनों के लिए 10 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 वर्ष पूर्व हो जाएगा। क्लियर। तीनों के लिए, ए के लिए भी 10 माइनस करेंगे, बी के लिए भी, सी के लिए भी, क्योंकि तीनों को 10 वर्ष पूर्व लाना है। क्योंकि पूर्व के कंपैरिजन किसके साथ करेंगे दोस्त? पूर्व के साथ। बाद का कंपैरिजन बाद के साथ करेंगे। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 वर्ष पूर्व जाने के लिए ये 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। और रेशियो कितना दिया है? 3 1 2 3 3 6। 6 में कितना दिया है दोस्त? 60। तो एक में कितना हो जाएगा आपका? ये 10 हो जाएगा। एक में कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। क्लियर। एक में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं? बी के। बी 2 में कितना हो जाएगा दोस्त? 20 हो जाएगा। 2 में 20 हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा दोस्त? 10 वर्ष पहले का होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? 10 वर्ष पहले का होगा। लेकिन बी का पूछ रहे वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान में जाने के लिए 10 इसमें और ऐड करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 30। 20 10 कितना हो जाएगा? 30। 30 वर्ष का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 30 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ या ना बोलिए। 30 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? तो 7:4 है। और उनकी आयु का गुणनफल 1008 है। तो 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। गुणनफल। गुणनफल मीन्स क्या होता है? गुना। यानी पिता और पुत्र की गुणनफल कितना है दोस्त? 1008 है। आयु का गुणनफल कितना है? 1008 है। तो चलिए कर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है दोस्त? यहाँ पिता हुए, यहाँ पुत्र की आयु का गुणनफल कितना दिया है? 7:1 दिया है। 7:4 दिया है। 1 नहीं, 7:4 दिया है। तो जब भी गुणनफल का बात आए तो आपको क्या कर लेना होगा? इसके जगह यूनिक रेशियो नहीं मानेंगे, उसके जगह आपको के मान लेना होगा। आपको दोनों तरफ के मान लेना होगा।
दोनों तरफ के मानेंगे तब ना आपका रेशियो आएगा ए स्क्वायर करने के बाद। ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है दोस्त? 1008 दिया हुआ है। तो यानी 7 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 के गुना 4 के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1008 हो जाएगा। 1008 इसका गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ 7 से कटाएंगे, 4 से पहले कटा दे रहे हैं, 4 से कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25। अब बचेगा कितना? 8। तो 4 दूनी 8, 52। जब 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का 21, 7 42, यानी के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये 36। तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त? 6। यहाँ क्योंकि स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? इसका रूट बनेगा। रूट बनेगा तो कितना हो जाएगा? 6। 36 का रूट 6, यानी के का मान आपका कितना आ गया दोस्त? 6 आ गया। के का मान कितना आ गया? 6। तो के का मान इसमें 6 रखेंगे तो 4 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। 7 गुना 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6 साल बाद, तो 6 साल बाद के लिए 6 इसमें जोड़ेंगे, 6 इसमें जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 42 6 48 हो जाएगा। यहाँ 24 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जब इनका रेशियो लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5, 6 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 6 5 30, यानी 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। यानी 8 अनुपात कितना होगा दोस्त? 5 हो जाएगा। 8 अनुपात 5 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 8 अनुपात 5 का होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नोट करिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ना, इसमें हमेशा देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलता है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए, नोट बना के लिखिए। तो जहां भी गुणनफल की बात करेगा, जहां भी गुणनफल की बात करेगा तो आपको क्या करना होगा? गुना का चिन्ह देना होगा, रेशियो लेना होगा, कोई यूनिक मान जो अचर है एक्स वाई लेना होगा आपको उसमें, उस कंडीशन में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सुजीत और समीर की आयु का अनुपात क्रमशः 4:3 है। 6 वर्ष बाद सुजीत 23 वर्ष का हो जाएगा तो समीर की आयु ज्ञात करें। 6 वर्ष बाद सुजीत कितने वर्ष का हो जा रहा है? 26 वर्ष का हो जा रहा है। तो कह रहे सुजीत की आयु ज्ञात करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे सुजीत और समीर दो लड़का है दोस्त, जिनका आयु का अनुपात कितने दिया हुआ है? 4:3। सुजीत है, सुजीत और सुमित, सुजीत है, ये सुमित है, दो लड़का है जिनका आयु का अनुपात दिया है 4:3 दिया हुआ है। 4 अनुपात कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। कह रहे 6 वर्ष बाद सुजीत 26 वर्ष का हो रहा है। 6 वर्ष बाद सुजीत जो है कितने वर्ष का हो जा रहा है दोस्त? 26 वर्ष का हो जा रहा है। लेकिन ये जो मेरे को रेशियो दिया है, कैसा दिया है दोस्त? वर्तमान दिया है। ये रेशियो कैसा दिया है? वर्तमान दिया है। तो सुजीत 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो रहा है, तो वर्तमान में सुजीत कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त? सुजीत वर्तमान में कितने वर्ष का हो जाएगा? तो 6 वर्ष और कम कर देंगे उसमें 26 में से, तो वर्तमान में कितने वर्ष का हो जाएगा? ये 20 वर्ष। वर्तमान में कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त? ये 20 वर्ष। और सुजीत वर्तमान में कितने वर्ष का है दोस्त? 4 यूनिट, यानी 4 रेशियो दिया है वर्तमान में। तो यानी 4 का मान दिया हुआ है 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका? 5।
एक का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा 5, तो 3 का मान सुमित कितना हो जाएगा दोस्त 5 गुना 3 यानी 15 वर्ष। सुमित कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त 15 वर्ष। अब 15 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट करिए। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर। करे ABC 3 छोटे ABC 3 वर्ष के छोटे हैं, 3 वर्ष AB से 3 वर्ष छोटा है, ऐसे दिया है। AB से 3 वर्ष छोटा है, CA से 2 वर्ष बड़ा है। B का C के साथ कौन सा संबंध है, B के साथ C के साथ कौन सा संबंध है, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है A जो है B से 3 वर्ष छोटा है। A एक बंदा है जो B से कितना छोटा है 3 वर्ष। A जो बंदा है B से कितना छोटा है 3 वर्ष। B से मैंने B x है तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। ये x है तो B x है तो A कितना हो जाएगा x माइनस 3 यानी x से 3 वर्ष छोटा हो जाएगा A से। और आगे बोल रहा है कि C जो है A से 2 वर्ष बड़ा है। C जो है मेरा C जो है A से कितना वर्ष बड़ा है 2 वर्ष। A से कितना वर्ष बड़ा है दोस्त, ये 2 वर्ष बड़ा हुआ है यानी x+2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि B C से कैसा संबंधित है। तो यहाँ देखिए x का मान क्या, a का मान दिया x माइनस 3 है, यहाँ a का मान दिया है x। दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। और दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ a का मान x माइनस 3 है तो यहाँ भी a का मान x माइनस 3 करेंगे, यहाँ भी a का मान x माइनस 3 करेंगे। तो इसमें क्या करना होगा आपको -3 करना होगा, तब ये इसको इक्वल करेगा, इसको इक्वल करेगा। यहाँ भी a का मान x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ भी a का माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। तो खाली सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं माइनस करेंगे, इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, C के मान में भी। तो C का मान में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए तो यहाँ हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा x+1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में 2 है और माइनस में 3 है। यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा a के लिए। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो यहाँ तो B में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब आपका ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा। A का मान यहाँ है, वहाँ दोनों जगह सेम है। तो क्या पूछ रहा है कि B का C से क्या संबंध है, B का जो है C से क्या संबंध है, B का है ये C से क्या संबंध है। B C से क्या हो जाएगा दोस्त, C से 1 वर्ष छोटा हो जाएगा। B क्या हो जाएगा C से 1 वर्ष छोटा हो जाएगा। B C से क्या हो जाएगा 1 वर्ष छोटा हो जाएगा। B का C के साथ कैसा संबंध है, C से 1 वर्ष छोटा हो जाएगा और नहीं तो B से C का हो जाएगा 1 वर्ष बड़ा हो जाएगा। आप क्वेश्चन को समझिए, इसको B का हो जाएगा C से 1 वर्ष छोटा हो जाएगा, B से C 1 वर्ष बड़ा हो जाएगा, B से C 1 वर्ष बड़ा हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक इक्वेशन है जिसको समझना है आपको, दोनों ऑप्शन दिया है, इसको ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। रेशियो में ऐसे आपको तमाम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, अगर C की A B C की औसत से दुगनी, ये छोड़ दीजिए, दूसरा देखते हैं। कर पिता की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चे की आयु का योग का 3 गुना है।
पिता के वर्तमान और उसके दो बच्चे की आयु का 3 गुना है। 20 साल बाद पिता की आयु बच्चे की आयु के योग के बराबर हो जाएगी, तो पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, हर जगह ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस लेवल तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आता है जो आपका समय बर्बाद करे। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कर पिता की वर्तमान आयु पुत्र के उसके दो बच्चे की आयु के 3 गुना है। पिता की वर्तमान आयु दोस्त, पिता की वर्तमान आयु उसके दो बच्चे बच्चे एक और बच्चे, बच्चे 1 और बच्चे 2 ले ले, जिनके दो बच्चे के योग का क्या है ये दोस्त 3 गुना है। दो बच्चे के योग का क्या है दोस्त, ये 3 गुना है। दो बच्चे के योग, मान लीजिए बच्चा ये x है और दूसरा बच्चा भी x है, तो इसका x कितना हो जाएगा 2x, 2x का ये 3 गुना है, यानी कितना हो जाएगा दोस्त 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि 20 साल बाद ये अब बच्चे से क्या हो जा रहा है अपना दुगना हो जा रहा है। 20 वर्ष बाद ये क्या हो जा रहा है, ये दुगना हो जा रहा है, ये दुगना हो जा रहा है। तो आपको क्या कर लेना होगा, ऑप्शन की तलाश करना होगा। आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना होगा। तो मान लीजिए किस ऑप्शन में ये रखने के बाद ये दुगना हो जाएगा। तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर ये क्या ले रहे हैं हम 30 ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर 30 ले रहे हैं। 6 का मान यदि मान लीजिए 30 ले रहे हैं, तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त, ये 5 हो जाएगा। यानी x का मान यदि 5 हो जा रहा है, तो यहाँ x का मान यदि यहाँ 30 हो जा रहा है पिता, तो x का मान कितना हो रहा है दोस्त, यहाँ 5 हो जा रहा है। पहला बच्चा दूसरा बच्चा भी 5 हो जा रहा है। तो कह रहे 30 साल बाद 20 साल बाद ये क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो 20 साल बाद के लिए 20 इसमें जोड़ेंगे दोस्त, 20 साल बाद के लिए 20 इसमें जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा। और 20 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 20 जोड़ेंगे तो 5 है, आप प्लस 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 25 हो जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी। ये इससे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर, तो डबल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होने वाला है, जो 30 वर्ष माने हैं हम, जो वास्तविक में क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। वास्तविक में क्या हो जाएगा, 5 इसके लिए जोड़ेंगे, इसमें भी 20 जोड़ेंगे, इसमें भी 20 जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे आप तो 25 हो जाएगा। क्योंकि 25 अब 25 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा। अब फिर ये जोड़ेंगे इसके लिए तो ये 25 हो जाएगा। अब 25 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 50 हो जाएगा। जो एक दूसरे के क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा। यही आपसे कह रहे हैं कि कितने वर्ष बाद पिता दोनों पुत्र के आयु के योग के बराबर हो जाएगा। कितने वर्ष बाद पिता ये दोनों आयु के योग के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से, दो बच्चे हैं दोस्त, एक पिता है। मान लीजिए बच्चे x है और दूसरा बच्चा भी x है, और जिनका योग ये क्या है, पिता के ये 3 गुना है, बच्चे का ये 3 गुना है, यानी 6x है। तो ऑप्शन से हमने देखे कि कोई ऑप्शन ऐसा लीजिए जिससे 6x का मान निकल जाए। तो यानी 6x का मान 30 है, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब 5 हो जाएगा तो x का मान ये बच्चे के लिए 5 हो जाएगा, ये बच्चे के लिए भी 5 हो जाएगा। तो कह रहे 20 साल बाद, यानी 30 में 20 साल जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 20 साल बाद इधर जोड़ेंगे तो बच्चे में भी 20 जोड़ेंगे, अब इस बच्चे में भी 20 जोड़ेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 25 25 25 25 जोड़ेंगे तो 50 और 50 एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर जो 30 जो माने हैं वो क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, वही क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पैटर्न पे है, इसी लेवल का है, उसको समझाते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे पिता की उम्र उसके 3 बच्चे की उम्र के योग के चरगुनी है, लेकिन 6 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगना रह जाएगा। 6 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना रह जाएगा दोस्त? दुगना रह जाएगा। तो पिता की उम्र कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। पिता की उम्र कितनी है ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्लियर? आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 3 बच्चा है, यहाँ पे 2 बच्चा था पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पिता हो जाएगा, यहाँ 3 बच्चा हो जाएगा, x1 x2, चाहे चाइल्ड लिख दे रहे हैं, c1 हो जाएगा, c2 हो जाएगा, c3 हो जाएगा। ये मान लीजिए कि x है, ये भी x है, ये भी x है। ये कितना हो जा रहा है? 4 गुना हो जाएगा। 3x का 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्त? 12x। तो उसी तरह मैंने ऑप्शन में तलाशेंगे कौन ऑप्शन से आपका ये आ रहा है। थोड़ा सा आपको ब्रेन चलाना होगा। तो मान लीजिए कि हम माने कि 60 है, पिता की उम्र कितना है तो 60 है, तो 12x का मान 60 है, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? ये 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा आपका? ये 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा दोस्त? ये 5 आ जाएगा। पिता मान लीजिए कि 60 है, ये कितना है? x का मान ये 5 है, ये भी 5 है, ये बच्चे भी 5 है। तो बोल रहे हैं आपसे कितने साल, 6 साल बाद ये दुगना हो जा रहा है। तो 6 साल इसमें ऐड करके देखते हैं दुगना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 6 साल ऐड करने के लिए 6 साल इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 66 हो जाएगा। 6 साल इसमें ऐड करेंगे, 6 साल इसमें भी ऐड करेंगे, 6 साल इसमें भी ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 11 11 11। 11 प्लस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 33। ये कितना है तो 66। इससे क्या है? ये दुगना है, ये दुगना है, दुगना हो जा रहा है, दुगना हो रहा है। इसे 66 33 से दुगना है, यानी जो हमने ऑप्शन माने हैं दोस्त ये 60 है, यही 60 का हो जाएगा पिता की उम्र हो जाएगा। क्लियर? यही 60 का हो जाएगा आपका पिता की उम्र हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया है दोस्त? 45 वर्ष दिया है। 15 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना था। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना था। तो पिता और पुत्र कितने वर्ष के हैं ये आपसे पूछ रहे। पिता और पुत्र दोनों कितने वर्ष के हैं ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना एक्स वाई के। ऐसे तो क्वेश्चन तो तमाम क्वेश्चन आपको एक्स वाई से ही सॉल्व करने को मिलेगा, लेकिन बिना एक्स वाई के कैसे सॉल्व करना है आइए ये बताते हैं। तो क्या है? पिता और पुत्र दोनों के आयु का योग कितना दिया हुआ है? 45 वर्ष दिया हुआ है। यानी ये फादर हुए, ये सन हुए, इनकी आयु का योग कितना दिया है दोस्त? 45 वर्ष दिया है, जो वर्तमान है। तो करे 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 5 वर्ष पूर्व गुणनफल कितना हो जा रहा है? 4 गुना। यानी 5 वर्ष पूर्व ये गुणनफल कितना हो रहा है दोस्त? फादर और सन का गुणनफल कितना हो जा रहा है? 4:1 हो जा रहा है। 4 अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्त? 1 हो जा रहा है। पिता का पुत्र कितना गुना है? 4 गुना हो जा रहा है। 4 गुना हो जा रहा है। तो ये 5 वर्ष पूर्व दिया है दोस्त। तो यदि इसको 5 वर्ष पूर्व करेंगे, यहां से 5 वर्ष पूर्व करेंगे आप, फादर प्लस सन, फादर प्लस सन, ये 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो बच्चे के लिए 5 और पिता के लिए भी 5 माइनस करना होगा। तो ये कितना बचे हो जाएगा दोस्त? 35 हो जाएगा। यानी 5 वर्ष पूर्व फादर प्लस बच्चे कितने वर्ष के होंगे? 35 वर्ष के होंगे। 5 वर्ष पूर्व ये रेशियो कितना दिया है दोस्त?
35 दिया। 5 वर्ष पूर्व कितना दिया है रेशियो? 4:1:5 दिया है। तो आपको ये जो 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष ये भी पूर्व है, तो ये दोनों का हो जाएगा सेम कैटेगरी हो जाएगा। दोनों सेम कैटेगरी हो जाएगा तो आप दोनों के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 5 वर्ष पूर्व है रेशियो मेरा, ये भी 5 वर्ष पूर्व है। क्लियर? तो आपको 35 का एक फ्रैक्शन बनाना होगा, 35 का एक फ्रैक्शन बनाना होगा जिसमें ये आपका ये आ जाए। 35 में एक फ्रैक्शन बनाना होगा 35 का। ऊपर थोड़ा इसको लिखते हैं। 35 को यहाँ आपको फ्रैक्शन बनाना होगा, फ्रैक्शन तोड़ना होगा, को प्राइम में तोड़ना होगा। तो 35 को तोड़ेंगे तो एक 31 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 31 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। ऐसा एक को प्राइम में तोड़ना है जिससे आपका आंसर भी आ जाए, आपका काम भी हो जाए। तो ये जो मैंने 31 और 4 वर्षों में डिवाइड किया, पिता और पुत्र को, पिता और पुत्र को, ये फादर हो जाएगा, ये सन हो जाएगा। इस रेशियो में इसको हम क्या किए? डिवाइड किए। अब तो पूछ रहा है कि दोनों की वर्तमान नाव क्या होगी, दोनों की वर्तमान नाव क्या होगी। तो ये तो मैंने इसका 5 वर्ष पूर्व आयु में डिवाइड किया है। 5 वर्ष पूर्व आयु में क्या किया है दोस्त? डिवाइड किए हैं। तो वर्तमान में जाने के लिए 5 इसमें ऐड कर देंगे, वर्तमान में जाने के लिए 5 इसमें ऐड कर देंगे। तो 36×5 कितना हो जाएगा? 31×5 36 हो जाएगा ये। अब 5×4 कितना हो जाएगा? ये 9। यानी 36 वर्ष 9 वर्ष का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 36 वर्ष और 9 वर्ष का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर है? ऐसा कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको कहीं मिलने वाला नहीं। सिर्फ और सिर्फ अब फ्रैक्शन में थोड़ा सा ब्रेन चलाना है। इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप इस मेथड का यूज करके, फ्रैक्शन मेथड, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एक्स वाई से बनाइए, बनेगा एक पाना में। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।